नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very very welcome to all of you, the people. This is your master DJ Harsh Priyam and I am in front of all of you with a very demanded topic. और वो demanded topic ये है कि सर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे टैकल करें, कुछ टिप्स दे दो. तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा चिंता का कारण और मुद्दा बना हुआ है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूलेज याद होते हैं, ना क्वेश्चन समझ में आता है और ना ये पता चलता है कि करना क्या है. तो भाई इस बात की गारंटी है कि आज के इस सेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें हलवा लगने वाला है, पक्की बात है, और ये गारंटी ले लो. ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं. आज के सेशन में ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डील करें, फॉर्मूले को याद कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग फास्ट हो जाए और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप कंट्रोल कर सको. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट शुरू करने के पहले मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूंगा, एक मिनट. हाँ, शुरू करने के पहले मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो जो बच्चे अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही महीना बचा है ऑलमोस्ट टर्म वन एग्जामिनेशन में, तो टर्म वन एग्जामिनेशन को और अच्छा करना चाहते हो तो वेदांतु क्रैश कोर्स दे रहा है. आप सारे बच्चे उस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं. इनका क्वेश्चन करवाया जाता है, लाइव सेशन होता है, डाउट सपोर्ट होता है, नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ. तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाती है. और ये पूरा टर्म वन का जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ 2700 रुपीज में है अभी अवेलेबल. तो यू कैन गो फॉर इट, इनफैक्ट यू शुड गो फॉर इट. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. और वेदांतु के पढ़ाई की क्वालिटी, उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छी है, आप सबको पता ही है. भाई अभी अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा भी होगा कि वेदांतु ने इतने सारे रिजल्ट्स सेलिब्रेट किए. जेडबलई में रिजल्ट आया, हमने इतने सारे रिजल्ट्स आए, हमने इतना सारा उसके अराउंड क्या कहते हैं बच्चों को फेलिसिटेशन दिया एंड एवरीथिंग. तो अगेन दैट गिव्स अ टेस्टिमनी कि हाँ यार, पढ़ाई की क्वालिटी तो अनडाउटेडली अच्छी होगी, मास्टर टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, क्विजेस हाई लेवल के होते हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, एक ही जगह पे सब कुछ मिलता है. तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. और डाउट सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज कि भैया डाउट सपोर्ट मिलता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर कोई और कोर्स खरीदना हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं हो, हालांकि नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, पर अगर फिर भी कोई और कोर्स खरीदना हो जहां लिंक नहीं दिया हुआ हो, तो उस जगह पे आप जाके HP Pro का इस्तेमाल करके उस कोर्स में भी डिस्काउंट ले सकते हैं. जो भी बेस्ट डिस्काउंट उस वक्त वेदांतु में चल रहा होगा, यू विल बी गेटिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री तुम आसान कर सकते हो. तो चलो एक एक करके उन सारे ट्रिक्स को देखते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. हियर वी गो. पहली चीज तो यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको याद करने की एबिलिटी होनी चाहिए. उस नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल ही होगा. ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई. अब ये फॉर्मूले आएंगे, सबको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो ये याद करना आपको जरूरी है. तो भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये पता है, और साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, ये भी आपको याद करना जरूरी है. हालांकि ये याद ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको बस ये 3 याद करने जरूरी है. ठीक है, इसको याद करने का बहुत सारे बच्चों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का तरीका बना रखा है. वो तरीका आप बना लो, कोई बुराई नहीं है. अंग्रेजी में सोकाटुआ, सोकाटुआ काफी चलता है. ये सोकाटुआ मतलब क्या होता है, SOH मतलब साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो OH, SOH. कॉस में एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो बहुत सारे ऐसे याद करते हैं, बहुत सारे इसको P बाय H भी याद करते हैं, इसको B बाय H भी याद करते हैं, इसको P बाय B भी याद करते हैं. और परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो कुछ नहीं भैया, ये ट्रायंगल है, जो भी एंगल आप लेते हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूज. तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो. इसी में तुमने याद किया होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हरी हरी बोले. तो आप बच्चे इस तरीके से भी याद करते हैं. आपको जैसे याद करना है मुझे कोई इशू नहीं है, बट याद करना जरूरी है. पहला तरीका होता है याद करने का. दूसरा तरीका होता है कि आप इतने सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करें कि ऑटोमेटिकली ये हमेशा के लिए याद हो जाए. तो दूसरा वाला तरीके पे मैं हमेशा ज्यादा जोर देता हूँ, बट जरूरी नहीं कि हर बच्चा इतना सारा प्रैक्टिस कर पाए. तो जो बच्चा इतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, उस बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगा, बेटा कोई बात नहीं,
या तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले या तो सोकाटोआ। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। मूविंग ऑन। अब tan थीटा और क्या होता है, साइन बाई कॉस, ये भी बता चुका हूं, तो याद रखिएगा कॉट इसका उल्टा कॉस बाई साइन। मूविंग ऑन, कॉस थीटा नहीं सी एस, ये कोसेक है, मतलब सी एस से उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का, और कॉट टैन का। ये सब आपको पता होने चाहिए, आई एम अज्यूमिंग कि पता हो। मूविंग ऑन, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है टी रेशियोज की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इन सब का प्रूफ भी मैंने बताया था। इसी में से कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार इधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या फिर एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों मतलब बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला है, इसके दो पार्ट है, वन का ए पार्ट और वन का बी पार्ट। ये वन का ए और वन का बी भी आपको पता होना चाहिए। अब वन वाला फॉर्मूला तो मैं याद करवाने के लिए मतलब करने के लिए बोलूंगा, लेकिन ए और बी आप याद नहीं कर पाओगे, ये प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, मूविंग ऑन। अब सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जैसा मैं बता रहा था कि भैया आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ये फॉर्मूले आपके दिमाग में टिके रहेंगे, नहीं तो गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़े। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहला तो आपको यहाँ पे एलएचएस आरएचएस टाइप के इक्वल सॉरी क्या कहते हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो उसमें आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग प्रूफ कर दो, वो भी तरीका है, या एलएचएस को इक्वल टू आरएचएस कर दो, वो भी तरीका है। हालांकि अभी जब से आपका एमसीक्यू आया है तब से ये सॉल्विंग एलएचएस आरएचएस वाले नहीं आएंगे। दूसरी बात, कई बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इनफैक्ट ये तो अभी भी बहुत ज्यादा आता है, बिना आइडेंटिटीज के ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आइडेंटिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन, तीसरा जो कॉमन टिप्स है वो ये है कि आप कई बार बहुत सारे कठिन क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें आप क्या किया कीजिए कि अगर बहुत ज्यादा कठिन है, कोसेक है, कॉट है, टैन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप सिंपलर रेशियोज में उनको बदल लीजिए, मतलब सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, इससे भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो साइन और कॉस में अगर आप बदल देते हैं तो आपको क्वेश्चन वो ज्यादा आसान समझ आएगा। ठीक, मूविंग ऑन। कॉमन टर्म्स को टुगेदर कर लो या काट दो, वो भी एक तरीका है। और इसके बाद फाइनली मैं क्या कहूंगा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन से भी बहुत सारे सवाल आसान हो जाते हैं। तो रैशनलाइजेशन तरीका हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इनको सिंपल रेशियोज में डाल दिया, और फाइनली या फिर जो भी पॉसिबल आइडेंटिटी है वो लगा दिया। तो ये चार मोटा मोटी तरीके होते हैं जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को आसान कर सकते हो। इन चारों में से कोई एक ना एक तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट की अगर बात करूं तो रिमेंबर द टेबल, हमेशा याद रखिएगा बेटा, वैल्यू टेबल के बगैर ना ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहला बेसिक, पहली चीज सॉरी पहली चीज बेसिक, ये तो होनी ही चाहिए भाई, आपको साइन कॉस टैन तो पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज नहीं पता है तो भी मुश्किल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है वैल्यू टेबल। तो ये तीन चीजों पे ही ट्रिग्नोमेट्री बसा हुआ है। वैल्यू टेबल पूरा याद होना चाहिए, आइडेंटिटीज अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, इस्तेमाल पता होना चाहिए, और बेसिक्स, मतलब वो बेसिक तो भाई ऑब्वियसली बेसिक नहीं होगा तो आइडेंटिटीज और वैल्यू टेबल पे आओगे नहीं। अगर इतना कर लेते हो तो फिर कोई भी तुमको इन क्वेश्चंस को बनाने से, ट्रिग्नोमेट्री को अपने वश में करने से नहीं रोक पाएगा। हाँ, मुझे पता है कि ये सेकंड और थर्ड में दिक्कत ज्यादा आती है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आसान तरीका चाहते हो तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो भैया आपका दोनों दिक्कत सॉल्व कर देगा, याद का वाला भी दिक्कत, और प्रैक्टिस का में सर क्वेश्चंस नहीं बनते वो वाला भी दिक्कत। समझ गए, क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर कि सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है कि नहीं। यहाँ सर सब कुछ क्लियर है और हम समझ गए कि हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए ये बात। अब वैल्यू टेबल को याद करने का एक तरीका और भी मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने बताया था बेटा 0 1 2 3 4 लिख देना, साइन के लिए बताया था, ये टैन के लिए नहीं, ये मैंने साइन के लिए बताया था, साइन के लिए। और मैंने बोला था 0 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करने के बाद इन सब पे रूट लगा दो। तो आप ये इन तरीकों को भी ध्यान में रख सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर एग्जामिनेशन में तुम भूल जाओ कोई भी एक वैल्यू, तो आपके पास ये सेवियर जैसा रहेगा, मतलब आप इनकी मदद से अपने आप को बचा सको। तो ये भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरीके के वैल्यूज अगर आप याद कर लेते हो तो एक बार साइन याद हो गया तो इसका अपोजिट कॉस बनेगा, और टैन तो भैया दोनों का डिवीजन होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस कर लो, टैन भी याद। ये तीन अगर आपके याद हो गए तो इस तीन के बाद ये जो बचे हुए तीन है इन पे रेसिप्रोकल ही तो डालना है, और क्या करना है, दैट्स इट, बड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था, बट उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि भाई किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को आप अपने कब्जे में कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली टेम ट्रिग्नोमेट्री, और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आई एम प्रीटी श्योर आप टेम कर लोगे। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाया उससे आप रिमेम्बर याद करने के लिए कोशिश कीजिए कि भैया आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और आई एम प्रीटी श्योर अगर ये सब तुम लगा दोगे तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर। ठीक है, तो अगर सब कुछ क्लियर है तो बस अलविदा कहते हैं। बट उस अलविदा को कहने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स नीचे लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस वीडियो की आपको आवश्यकता है, किन वीडियोस की जरूरत है, ये आपके कमेंट से ही पता चलता है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो जो बच्चे वेदांतु से पढ़ना चाहते हैं, टर्म वन को और अच्छा करना चाहते हैं, तो टर्म वन क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए और मजे कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए मस्त तरीके से। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।